करनाल का जो है घंटाघर आप देख सकेंगे। यह घंटाघर चौक, और यहाँ सुभाष चंद्र बोस जी भी यहाँ पर आप देख सकेंगे। यहाँ पर इस चौक पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी की यहाँ पर प्रतिमा है। और इसी चौक पर करनाल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जो है ये वाल्मीकि चौक यहाँ पर जो है बनाया गया। आप देख सकते हैं कि आसमानी झंडा और बीच सत्यापावन चिन्ह जो है यहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी सुंदर है। और हम यहाँ से जा रहे थे तो रास्ते में देखा तो अच्छा लगा। और ये जो जुनून होता है ना अपनी पहचान बनाने का, ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के लोगों में और उनमें ही देखने को मिलता है, वो देखने को मिलेगी। तो कीर्तिमान जी जो है पार्श्व गायक जो है, तीसरी कलाकार है, वो भी देखिए आ चुके हैं। इनको पता लगा कि हम यहाँ पर आ रहे हैं तो वो भी आए मिलने के लिए, तो अभी उनसे मिलेंगे हम। नमस्कार, मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम पहुँच चुके हैं यहाँ कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में जो है ये आप देख सकते हैं भगवान वाल्मीकि चौक यहाँ पर जो है वो बनाया हुआ है। और इतना सुंदर जो है यहाँ पर चौक बनाया हुआ है। और ब्रह्म सरोवर भी बिल्कुल, ये ब्रह्म सरोवर जो है वो बिल्कुल बगल में है। और वहीं भगवान वाल्मीकि चौक जो है यहाँ पर देखिए कितने सुंदर तरीके से जो है वो बनाया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं वाल्मीकि हॉस्टल में, जहाँ सुभाष वाल्मीकि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने तोड़ा है उनसे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, जय वाल्मीकि, जय भीम, सादर प्रणाम। चलिए आज हमें कुरुक्षेत्र में और गुरुओं की नगरी है, और यहाँ पर भगवान वाल्मीकि मंदिर है जहाँ पर हम खड़े हैं, और यहाँ वाल्मीकि हॉस्टल भी है। तो यहाँ पर जो है हम ऐसे टैलेंट को जो है वो ढूंढने आए हैं कि जो सुभाष वाल्मीकि जी जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, और प्रशासन ने, सरकार ने और सभी ने जो है वो जाति के कारण उनको जो है वो दबाया है। लेकिन आप जागो समाज चैनल जो है वो आपका स्तंभ है, और वो आप किसी भी टैलेंट को, किसी भी हुनर को जो है वो दबने नहीं देगा। इतना तो कर ही सकता है कि जनता के सामने और पूरे देश विदेश के लोगों के सामने सुभाष वाल्मीकि जैसे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जिन्होंने बनाया उनके हुनर को जो है हम आपके सामने पेश कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलेंगे सुभाष वाल्मीकि जी से जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। चलिए तो हमारे साथ में देखिए जुड़ चुके हैं सुभाष जी, जो कुरुक्षेत्र के एक वाल्मीकि हॉस्टल में यहाँ रहकर जो है अपनी प्रैक्टिस करते हैं और यहीं रहते हैं। तो सुभाष जी से हम जानेंगे। सुभाष जी, जागो समाज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष है जी, गांव कलासर है, डिस्ट्रिक्ट कैथल और स्टेट हरियाणा। सरनेम के साथ बताइए। सुभाष मलिक। सुभाष मलिक जी। हाँ जी। सुभाष मलिक वाल्मीकि जी। हाँ जी। जी, तो सुभाष मलिक वाल्मीकि जी, आप यहाँ जो रहते हैं वाल्मीकि हॉस्टल में, हाँ जी, तो कब से रह रहे हैं यहाँ पर? 5 साल से रह रहे हैं यहाँ। 5 साल से रहे, तो प्रैक्टिस भी आप यहीं कुरुक्षेत्र में जो है अपनी करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि सुभाष जी जो है
वो हॉस्टल में 5 साल से रह रहे हैं और यहीं पर जो है अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और इन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो तोड़ा है तो उसके बारे में बात करेंगे। सुभाष जी, हाँ जी, कितनी पढ़ाई की है? +2 +2 की है। हाँ जी। और ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो दौड़ के आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो तोड़ा है, हाँ जी, वो कितने किलोमीटर दौड़ा है? 104 किलोमीटर जी, 10 किलो वेट उठाकर अल्ट्रा मैराथन। अल्ट्रा मैराथन हाँ जी। जी। तो उसमें आपने 104 किलोमीटर और कितने 10 किलो वजन उठा, लेकर जो हाँ है वो आप दौड़े थे। हाँ और जी। कितना घंटे में आपने? 12 घंटे 20 मिनट जी। 12 घंटे 20 मिनट हाँ में। जी। जी। और आपसे जानना चाहेंगे कि आप ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ जी, कब से कर रहे हैं? 18 साल से जी। 18 साल से आप ये प्रैक्टिस कर हाँ रहे हैं। जी। तो लगभग जैसे मान लीजिए आपने 104 किलोमीटर जो है वो क्रॉस किया है, हाँ जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड हाँ तोड़ा। जी। तो आपने किन किन को जो है वो पछाड़ा था? ये NSG कमांडो है जी। NSG कमांडो। हाँ जी, जिनका जो रिकॉर्ड था 13 घंटे 35 मिनट का, और मैं 13 घंटे 35 मिनट 35 मिनट का। जी। मैंने इस रिकॉर्ड को 12 घंटे 20 मिनट में कर दिया जी। आपने 12 घंटे 20 मिनट में हाँ उसको जी, तोड़ा। हाँ तो ये जो आपने NSG है जी वो। NSG, हाँ जी, असम राइफल में। अच्छा, हाँ जी। असम राइफल में। हाँ जी। अच्छा, तो ये इंडिया से ही आपने? हाँ जी, इंडिया से। इंडिया से। हाँ जी। तो उनका आपने रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन आपको ये जो रिकॉर्ड तोड़ा है, हाँ जी। तो आपका ना तो कोई अखबार में जिक्र है, ना कोई मीडिया में जिक्र है, तो क्या मतलब इस ये पीछे कैसे रह गए ऐसे? देखो जी, मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया था, मान लो, ना तो मेरा नाम दर्ज हुआ रिकॉर्ड में, और मैंने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया 1 घंटा 15 मिनट पहला। ये पता नहीं है अभी किस कारण से मेरा नाम ये दर्ज है। लिम्का बुक ऑफ जो फेडरेशन है, हाँ जी। क्या उसमें आपको सर्टिफिकेट मिला? नहीं, मेरा नाम नहीं दर्ज हुआ जी। उसमें नाम ही दर्ज नहीं हुआ और आपका? मैंने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया, और उसके सबूत भी है जी मेरे पास, मैंने रिकॉर्ड तोड़ा। आपने रिकॉर्ड तोड़ा हाँ है? जी, 3 बार दौड़ा हूँ मैं। आप 3 बार जो आपने हाँ जी। कंपटीशन किया? हाँ जी, अच्छा, 3 बार दौड़ा हूँ जी। तो 3 बार आपने रिकॉर्ड तोड़ा है? हाँ जी। एक बार मान्य नहीं होया, क्योंकि उसमें तो रिकॉर्ड तोड़ने तक मैं चूक गया था। अच्छा, हाँ, मेरी कमी रह गई थी या पता नहीं है, ये तो ठीक है। ठीक है। तो मैंने तीसरी बार में तोड़ दिया 12 घंटे 20 मिनट में जी, और 1 घंटा 15 मिनट पहला तोड़ दिया मैं। अच्छा हाँ जी। जी। और अभी तक मान लो, अभी तक तो रिकॉर्ड टूटा नहीं है मेरा। मतलब जो रिकॉर्ड आपने तोड़ा, हाँ जी। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हाँ है, जी, वो अभी तक किसी से टूटा भी नहीं है? नहीं टूटा जी। तो कितने साल हो गए इस बात को? 4 साल हो गए जी। 4 साल। 11 जनवरी 2016 को बना था जी। 11 जनवरी 2016। हाँ जी। तो ये तो 4.5 साल से ऊपर हो गया। हाँ जी, देखो इतना ही टाइम हो गया। जी। तो ऐसा कैसे हुआ कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और आपका पता नहीं है किसी को? पता नहीं है किस कारण से जी, या SC होने का कारण ला लो, अच्छा, या गरीबी होने का कारण ला लो। तो परमिशन तो होती है, जैसे आप कोई रिकॉर्ड तोड़ते तो प्रशासन? हाँ जी, उसमें होता है, प्रशासन शामिल था। रिकॉर्ड तोड़ा तो प्रशासन की देखरेख में कराया था। देखरेख में हाँ आपने जी, किया? कुरुक्षेत्र प्रशासन की देखरेख में कराया था जी। हाँ जी। स्टार्टिंग पॉइंट पर अपने DC साहब भी थे जी, उनका नाम मेरा याद नहीं है। अच्छा, हाँ जी, जो 2016 में थे, और लाडवा से विधायक थे जी, लाडवा? डॉक्टर पवन सैनी MLA जी। जी उनकी स्टार्टिंग दिवाई थी जी, और साथ में कोच भी थे जी, जी। जिनकी ड्यूटी लगाई थी प्रशासन ने। तो ये आपको जो दबाया गया है, ये सिर्फ आप ये मानते हैं कि जाति के कारण जो जाति के आपको दबाया गया? हाँ जी। अगर इसी रिकॉर्ड को हाँ जी। अगर कोई और जाति का तोड़ता, हाँ जी। वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाता, हाँ जी। तो आप क्या मानते हैं उनको क्या पद मिलता? उनका नाम भी रिकॉर्ड में दर्ज होता जी, जिस तरह वो भी रहा है, और उन्हें सरकार नौकरी भी दें जी। सरकारी नौकरी भी देती? हाँ जी। तो हरियाणा में तो जैसे एक रूल है कि कोई अच्छा स्पोर्ट्स में अगर जाता है हाँ जी। तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है, या जैसे कोई भी रिकॉर्ड उसने बनाया, हाँ जी। तो उसको जो है DSP जो वो लगाते हैं। हाँ जी। और लेकिन आपका रिकॉर्ड अल्ट्रा मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, हाँ जी, जो इवेंट था अल्ट्रा मैराथन था, 104 किलोमीटर 10 किलो वेट उठा था। उसमें भी आपका जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है अभी दर्ज नहीं हुआ? दर्ज नहीं हुआ जी, और मैंने रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रिकॉर्ड भी तोड़ा? हाँ, 1 घंटा 15 मिनट पहला। अच्छा, तो अब आगे आप क्या करने जा रहे हैं? आगे एक इवेंट है जी, अच्छा, आयरमैन। आज तक इंडिया के, क्या नाम है उसका? आयरमैन। आयरमैन। तेरालोना। वो आज तक इंडिया के 11 ही बंदे उसकी किताब में जीत कर लेकर आए हैं, विदेश से। इंडिया के आज तक 11। वर्ल्ड हाँ जी, वर्ल्ड लेवल पर चैंपियनशिप हो तो रही है। जो इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो आज तक 11 ही लेकर आए हैं वो किताब। अच्छा, वो लेके 11 आए हैं हाँ। अभी तक?
अच्छा। और अगर मैंने समाज या प्रशासन या सरकार सपोर्ट करे तो मैं हिंदुस्तान इंडिया का 12वां बंदा होगा। और ये भी है जी, मान लो मैं कर भी सकूँ अगर सरकार समाज या प्रशासन मेरी सपोर्ट करे तो। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें आर्थिक मदद की भी ज़रूरत होगी जी, क्योंकि जो जो चाहिए मैंने जो सुविधा चाहिए उसकी तो ज़रूरत होगी। और ये भी है जी, मान लो मैं कर सकूं पक्का कर दूँगा जी अगर मैंने सपोर्ट करा तो। मतलब आपके अंदर पूरा जुनून है। हाँ जी। और विश्वास है। हाँ, विश्वास है जी अपने में। हाँ जी, कर दूँगा कि जी। आप कर देंगे हाँ उसका। जी, ये गारंटी है जी मेरी, पक्का कर दूँगा जी। जी, तो देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जो सुभाष जी हैं, सुभाष वाल्मीकि जी हैं, इनका एक जुनून है कि ये जो आगे जो कंपटीशन करने जा रहे हैं उसमें जो है सिर्फ 11 लोग जो है वो उसको उस खिताब को हासिल कर चुके हैं। लेकिन सुभाष जी जो है वो कहना चाह रहे हैं कि अगर इस कंपटीशन में जाते हैं, पूरे वर्ल्ड से जो लोग इस कंपटीशन को करते हैं, तो ये भारत के जो है वो 12वें चैम्पियन होंगे। और अपने समाज से जो है वो गुहार लगा रहे हैं कि इनको जो है वो सपोर्ट किया जाए, आर्थिक भी और जो जैसे पावर में जैसे सरकार से इनको जो है वो पूरी सपोर्ट कराई जाए। तो ये सुभाष जी जो है वो आपसे गुहार लगा रहे हैं अपने समाज से कि उनको सपोर्ट करें। जबकि मैंने सुना है आपके पिताजी जो है वो मजदूरी करते हैं। मजदूरी तो क्या किस तरह की मजदूरी करते हैं? मजदूरी जी, जिस तरह दिहाड़ी पे जाना किसी पे, ठीक है। और आज भी मेरा बाप मान लो 50-60 किलोमीटर साइकिल पे जाए मजदूरी करना खाता है, क्योंकि मैं 50-60 किलोमीटर घर से और साइकिल पे जाते हैं मजदूरी करने के लिए। हाँ जी, रोज का आना जाना। तो मतलब डेली का अप डाउन जो है हाँ जी, वो 120 किलोमीटर के करीब जो है वो करते हैं साइकिल पे। हाँ जी, साइकिल पे जी। तो अभी आप जो अगला जो करने जा रहे हो उसमें क्या करना चाहेंगे आप? उसमें कैसे पार्टिसिपेट होगा उसमें? देखो, घर की तरफ तो कर नहीं सकता क्योंकि गरीबी है जी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है जी। उस कारण तो मैं कर नहीं सकूँगा। और माता जी क्या करते हैं? माता जी बीमार है जी, घर पे रहे हैं। वो बीमार रहते हाँ हैं? जी, बस वो तुम सोचा भाई कामयाब हो जाए भाई, आज तक इतनी मेहनत करने के बाद भी अब तक कामयाब नहीं हो। चलिए हम आपको जो है ना सुभाष वाल्मीकि जी का जो है वो घर दिखाते हैं, आपको घर इनकी जो बंगला है वो दिखाते हैं, देखिए। चलिए दोस्तों, आज आपको सुभाष क्लस्टर का घर दिखाते हैं। देखिए, ये है सुभाष क्लस्टर का घर। चलो आप लोगों को सुभाष के परिवार से मिलाते हैं। ये सुभाष का घर है जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से है। चलो आपको रूबरू करवाते हैं सुभाष के माता पिता और पूरे परिवार से। ये देखिए सुभाष के पिताजी है जो कि 70 साल क्रॉस कर चुके हैं और फिर भी अपनी दिहाड़ी मजदूरी मेहनत से सुभाष के काम चलाने का इंतज़ाम करते रहते हैं। और देखिए ये है सुभाष की माताजी जो कि बहुत ज़्यादा बीमार रहती है और अभी दिखना भी बिल्कुल बंद हो गया है। और बस इन्होंने यही आस है कि हमारा लड़का बहुत जल्दी से जल्दी कामयाब हो जाए। और ये सुभाष के भाई है जो कि विनोद कुमार दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। और देखिए ये सुभाष का घर है जो कि बिल्कुल टूटा फूटा है। देखिए आप, कच्चा घर, कच्ची दीवारें, बिल्कुल कच्चा देख सकते हैं आप। चलिए आपको सुभाष का घर अंदर से भी दिखाते हैं। ये सुभाष का परिवार है और सुभाष के पास सिर्फ और सिर्फ ये 6 मेंबर है, 5 या 6 है, तो इनका एक ही कमरा है और वो भी टूटा फूटा। चलिए आपको अंदर से दिखाते हैं सुभाष का घर कैसा है। तो आपने देखा कि सुभाष वाल्मीकि जी का जो है जर्जर मकान है, बिल्कुल गरीब है और ये हुनर के जो है वो बादशाह हैं। मगर क्या है कि जो हुनर के बादशाह होते हैं जिनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, जो समाज का
हरियाणा का और भारत का जो नाम रोशन कर सकते हैं वो सुभाष जी हैं। और सुभाष जी के अंदर एक जुनून है कि भारत का नाम जो है वो रोशन करना है और समाज का नाम रोशन करना है। लेकिन क्या है, सिर्फ आर्थिक स्थिति से जो है वो कमज़ोर है, घर टूटा फूटा है और पिता जो है वो मजदूरी करते हैं और मजदूरी करने भी देखिए 60 किलोमीटर साइकिल चला के जाते हैं और 60 किलोमीटर ही चलाकर साइकिल वापस घर पे आते हैं। तो एक मजदूरी करते हैं इसे, और वही मजदूरी का जो भी इनका घर चलाते हैं और घर चलाने में भी उसका सहयोग है, उसी मजदूरी के जो मिलती है उनको, और उसी में जो है इनका पालन पोषण भी हो रहा है। तो डाइट में क्या लेते हैं आप? डाइट में कुछ नहीं है जी, बस सिंपल रोटी है, डाइट तो मिल नहीं रही। देखिए बड़ा अफसोस होता है कि समाज के बच्चे जो है वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, आर्थिक तंगी के कारण जो है कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए डाइट इतने बड़े लेवल पर कंपटीशन करने जा रहे हैं और कर भी चुके हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ चुके हैं, लेकिन क्या है, डाइट कुछ भी नहीं है। जो घर में रूखा सूखा बनता है सिर्फ वही खाते हैं। और यहाँ वाल्मीकि हॉस्टल है ये अपना कुरुक्षेत्र में, और यहाँ पर रहकर जो है अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो जो कंपटीशन आप आगे जो लड़ने जा रहे हैं उसमें क्या कैसे क्या होगा? साइकिल का साइकिल की जरूरत पड़ेगी जी उसमें। साइकिल? हाँ जी। तो साइकिल में क्या कितना किलोमीटर आप दौड़ेंगे उसमें? क्या साइकिलिंग करनी है जी मैंने 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर और 42 किलोमीटर रनिंग करनी है जी, और 4 किलोमीटर। तो उसकी भी कोई टाइमिंग होती है? जैसे टाइमिंग है जी, जैसे आपने 180 किलोमीटर, जैसे अभी 104 किलोमीटर आपने 12 घंटे में दौड़ा। हाँ, 10 किलो वेट तो उठा। वैसे ही उसमें भी कुछ टाइमिंग? हाँ जी, इंडिया का रिकॉर्ड 14 घंटे 19 मिनट का है ये साइकिल का जो 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर साइकिलिंग भी आएगी जी उसमें, और 42 किलोमीटर रनिंग भी आएगी, और 4 किलोमीटर तैराकी भी आएगी। तो ये क्या है, मतलब कि इसमें गैप है या कंटिन्यू ये चलता है? लगातार। जैसे आपने साइकिल का किया लगातार, जिस तरह जी पहला तैराकी कराएंगे, पहले तैराकी आप क्या करेंगे? उसके तुरंत मान लो कितना करना है तैराकी? 4 किलोमीटर जी। 4 किलोमीटर तैरना है आपको? हाँ जी, लगातार तैरना है। फिर उसके बाद तैराकी पूरी होने के बाद फिर साइकिलिंग जी। देखिए कितना मेहनत भरा काम है। मैं कह रहा हूँ आप अगर 4 किलोमीटर पैदल भी अगर चल के आएंगे और आपसे कोई दूसरा काम बता दिया जाए तो आप मना कर देंगे, क्योंकि 4 किलोमीटर पैदल चलना वो एक अलग चीज़ है और तैरना एक अलग चीज़ है, और फिर उसके बाद कंटिन्यू 180 किलोमीटर। 180 किलोमीटर। हाँ जी, साइकिलिंग जी। तो साइकिल चलानी है आपको? हाँ जी। फिर उसका 180 कंप्लीट होने के बाद फिर 42 किलोमीटर रनिंग जी। वो रनिंग करनी आपको, दौड़ना है? हाँ जी, लगातार 42 किलोमीटर। हाँ जी। मेरे तो सुन के जो है वो मतलब पसीना आ रहा है। देखो तो, और आप ऐसे कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो अभी जैसे आप कितनी प्रैक्टिस आप करते हैं? जैसे मान लो आपने 180 किलोमीटर जो है वो साइकिल चलानी है, तो आप कितना प्रैक्टिस कितने करते हैं? 4 घंटे लगातार कर रहे हूँ जी मैं। तो कितना किलोमीटर के लिए करते हैं आप? किलोमीटर का तो क्योंकि मापिया नहीं आ रही है, सड़क पे दौड़ रहा हूँ मैं, कम से कम 4 किलोमीटर 4 घंटे तो मैंने लगातार करना ही करना है। ये साइकिल चलाते हैं? नहीं, दौड़ लगाते हाँ हैं। जी। 4 घंटे साइकिल तो दौड़ना है? हाँ जी, साइकिल तो मेरे पास है नहीं है जी। हाँ जी। तो अभी आप साइकिल का भी अरेंज करेंगे? हाँ, मैं तो नहीं कर सकता, अगर समाज मतलब अगर समाज आपको हेल्प करे। हाँ जी। तो मतलब मौका दे आपको? मौका मिलता है? एक मौका जी, सिर्फ एक मौका चाहिए। एक मौका आपको चाहिए। तो देखिए कितनी शिद्दत के साथ जो है सुभाष वाल्मीकि जी जो है आपसे एक मौका मांग रहे हैं। तो करोड़ों की संख्या का जो है वाल्मीकि समाज है और अदर समाज भी है। देखिए अभी मैंने एक पीछे जो है रोहतक से शिक्षा बच्ची का जो है एक इंटरव्यू लगाया था, तो उसको देखकर जो है यहाँ से हरियाणा से जो है चौटाला जी भी वहाँ पर अपने नुमाइंदे भेजे हैं, और हर्ष शिकारा जी जो एक अच्छा मूवमेंट जो चला रहे हैं, जो जाट समुदाय से हैं मगर वो मानवता के लिए काम करते थे। उन्होंने भी शिक्षा को जो है वो प्रमोट किया और उनको हेल्प किया। ऐसे ही दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी जो है, हमने उनसे बात कराई थी शिक्षा की फ़ोन पे, काफ़ी आशीर्वाद भी दिया, लेकिन सपोर्ट क्या हुआ वो अभी तक नहीं पता। तो हम चाहते हैं कि हरियाणा सरकार जो है और जो प्रशासन है वो भी, और समाज के लोग हरियाणा के हो चाहे पूरे भारत के हो चाहे वर्ल्ड, यानी चाहे विदेश में भी आप बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं समाज को सुधारना, समाज को आगे बढ़ाना, तो ऐसे सुभाष वाल्मीकि जैसे लोगों को जो है आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक सुभाष नहीं, आप इसमें पूरा समाज देखिए, आप खाली सुभाष को ना देखिए। सुभाष करोड़ों की जो है जनसंख्या है पूरे भारत की, अगर आप 1 रुपये से भी अगर आप मदद करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि
जो सुभाष जी है इनका सपना पूरा होगा और समाज का सपना पूरा होगा, क्योंकि जिस मुकाम पर ये पहुँचेंगे, जो उस कंपटीशन के बाद अगर ईश्वर ने चाहा, वाल्मीकि दयावान ने चाहा, बाबा साहब का अगर आशीर्वाद हुआ तो सुभाष ने अगर कंपटीशन जीता और ये किसी मुकाम पर पहुंच गए तो ये समझ लीजिए कि समाज के बच्चे मुकाम पर आगे ज़रूर पहुंचेंगे। तो ये सुभाष जी का कहना। सुभाष जी क्या कहेंगे इस बारे में, अगर आप किसी मुकाम पर जाते हैं हाँ जी और किसी को मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप कैसे हेल्प करेंगे? मेरी यही सोच है जी। आपकी सोच यही हाँ है? जी। देखिए कितनी अच्छी बात है। हमारे कहने से पहले मतलब इनका यही सोचना है कि समाज को कैसे हेल्प करना है, क्योंकि आज मैं इतना हुआ हो रहा हूँ जी जी, आर्थिक तंगी के कारण, मेरे जैसे पता नहीं कितने हैं। मैं ये चाहूँ कल ना मैं अच्छा कामयाब हो जाऊँगा तो मैं भी सपोर्ट करूँगा जिसकी ज़रूरत है। वो किसी भी समाज का हो, ये नहीं अभी अपने समाज का हो, किसी भी समाज का उसका किसी ने भी ज़रूरत हो उसका सपोर्ट की, तो मैं हर एक बंधन जितनी भी मेरी ज़रूरत होगी जितना मैं कर सकूँगा उतना सपोर्ट करूँगा जी। आप सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, ये भी पक्का है जी। जिस तरह मेरा पक्का फैसला अभी मैं इस कर सकूँ पक्का कर दूँगा, ये भी मेरा पक्का फैसला है जी। भी मैं सपोर्ट करूँगा चाहे किसी भी समाज का हो जी। देखिए मानवता के लिए आप काम करेंगे और अच्छी बात है कि मानवता जो है, क्योंकि हम भी जो है वो ये चीज़ नहीं देखते कि जातिवाद या कोई, चाहे किसी भी समाज का है, चाहे जातिवाद के कारण और या आर्थिक तंगी के कारण जिनका टैलेंट जो है वो दबा हुआ है, जिनको दबाया गया है, सिर्फ जागो समाज उनको प्रमोट करता है, उनको ढूंढ कर जो है हमने जैसे सुभाष जी को हमने ढूंढा और शिक्षा को हमने ढूंढा तो उनको प्रमोट किया। पिताजी हैं वो भी मजदूरी करते हैं, माताजी जो है वो बीमार रहती है, कैसे इनका घर चलता है, लेकिन फिर भी जो है जज्बा इनका पूरा बरकरार है और एक सपना है कि समाज का नाम रोशन करना है और इस नाम को, जो वाल्मीकि समाज का जो नाम है, इसको ऊपर लेवल पर ले जाना है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। ये सुभाष जी का सपना है। तो सुभाष जी क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता को ये है जी भाई मेरा सपोर्ट करो, प्रशासन तक भी और जनता तक भी, समाज तक भी और सरकार तक भी भाई मेरा सपोर्ट करो। भाई जे आप सपोर्ट करोगे तो मैं ज़्यादा कामयाब हूँ जी जी। तो चलिए, जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी सुन रहे हैं, जितने संगठन हैं और यूनियन हैं और जितने भी लोग जो समाज के प्रति भावना रखते हैं, उनसे सबसे हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को जो है, सुभाष वाल्मीकि जैसे लोगों को जो जिनके अंदर जुनून होता है, जिनको समाज के लिए कुछ करना है और समाज को आगे बढ़ाना है, तो इन लोगों को जो है सपोर्ट करना सीखिए। आप करिए इनको सपोर्ट। अगर जब भी आप इनको सपोर्ट करेंगे तो तभी समाज आगे बढ़ेगा। और देखिए भाषणबाजी करने से जो है कभी भी कोई किसी की नहीं सुनता, लेकिन आप प्रैक्टिकल अगर किसी को सपोर्ट करते हैं, किसी गेम को करते हैं, किसी म्यूजिशियन को करते हैं, किसी चैनल को करते हैं, तो ही आप जो है समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए जो सुभाष वाल्मीकि जी के साथ में हॉस्टल में जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और अपने तो वो भी हैं, अपना नाम बताइए। सर मैं कीमतीलाल और कीमतीलाल जी, कीमतीलाल जी, आप यहाँ कब से रह रहे हैं? सर मैं यहाँ 2013 से रह रहा हूँ। 2013 से आप यहाँ रह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो सुभाष जी को कब से जानते हैं? सुभाष जी को मैं सर 2-3 साल से जानता हूँ। 2-3 साल। और तो क्या लगता है आपको, कैसे सुभाष जी के बारे में? हाँ, मैं कुछ बातें आपको सामने समक्ष रखूँगा जी। तो सुभाष जी जो है, मैं अक्सर देखता हूँ सुभाष जी सबसे पहले उठते हैं हॉस्टल में 4 बजे के आसपास सुभाष जी उठते हैं जी। और अपना जो नित्य नियम के काम पूर्ण करके, सोच वगैरह करके, ये जो है हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं सर। और 1.5-2 घंटा जो बारिश, तूफान, आंधी तूफान कुछ आए, गर्मी सर्दी कुछ हो, ये हर रोज जो है साथी जो है जुनून से भरे हुए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। अगर ऐसे साथी को जो है सपोर्ट किया जाए तो ये जो है देश और समाज को जो है नाम है रोशन करने में कामयाब हो सकता है सर। तो काफ़ी हस्तियाँ जो है देखिए सुभाष पहलवान जी के समर्थन में वैसे आए हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले तो मैं जागो समाज चैनल का हरियाणा पहुंचने पर, इस ऐतिहासिक और पावन धरा कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पूरे वाल्मीकि समाज की तरफ से धन्यवाद करता हूं। और साथ ही ये जो हमारे वाल्मीकि समाज के होनहार सुभाष वाल्मीकि जी हैं, बच्चे के बारे में पता लगा कि आज के दौर में जो फिजिकल एक्टिविटी है इतनी टफ है कि आपको फिटनेस के लिए भी अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा डाइट लेनी पड़ती है। मैं तो बड़ा सुनकर हैरान हुआ कि 104 किलोमीटर डेली प्रैक्टिस करना, तो उस बच्चे को जिसके परिवार में बेरोजगारी है,
मजदूरी है, ये बच्चा किस तरह से कर रहा है। तो मैं यहाँ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ भारत सरकार का भी और हरियाणा सरकार का भी, कि हमें ऐसी काबिलियत को, हमारे यहाँ पर ऐसी काबिलियत के लिए बहुत पहले जब राजकुमारी अमृता कौर जी एजुकेशन मिनिस्टर होती थी हिंदुस्तान की, तो उस समय एक कैच देम यंग एक स्पोर्ट्स पॉलिसी बनी थी, जिसका उद्देश्य था कि जो दबे कुचले परिवार है, जिनके पास जीविका के साधन नहीं हैं, जिनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उन बच्चों को में अगर स्पोर्ट्स के प्रति रुचि है तो उनको प्रमोट करने के लिए ये एक ऐसी प्लानिंग थी जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट के स्पोर्ट्स विंग उनको पूरा डाइट फ्री देते थे, रहने की व्यवस्था देते थे। और कई सरकारों में, राज्य सरकारों ने ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर भी कार्यरत किया है। मैं सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो इस शख्सियत को, इस बच्चे को जो कि बेरोजगार है और जो वर्ल्ड में हिंदुस्तान का नाम भी रोशन कर सकता है और साथ में हरियाणा का नाम भी रोशन कर सकता है, तो मैं माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है श्री मनोहर लाल जी, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ समस्त वाल्मीकि समाज की तरफ से कि वो इस बच्चे को प्रमोट करने के लिए अपने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को लेटर जारी करें, उनसे बोलें कि वो हरियाणा के अंदर आए और इनके जो कार्य है, जो इनकी प्रैक्टिस है, उसको दुनिया तक दिखाएं। सभी को जय वाल्मीकि। हाँ, मैं अमरलाल मचल। आज हम लोग कुरुक्षेत्र में अपने सुभाष जी हैं हमारे, अल्ट्रा मैराथन रेस में इन्होंने जो उपलब्धि इन्होंने प्राप्त की है, समाज में बहुत उत्साह है, लेकिन उस उपलब्धि प्राप्त करने के बावजूद इनको कुछ सहयोग, किसी भी प्रकार का सहयोग ना तो सरकार की तरफ से मिल रहा है और ना ही समाज की तरफ से। इसी दुख को महसूस करते हुए आज समाज के कुछ अधिकारीगण इस समस्या को लेके समाज के सामने और जागो समाज चैनल के सामने लेके आए हैं, ताकि इस बच्चे का हौसला बढ़े और ये आगे और भी अचीवमेंट कर सके, जिससे कि प्रांत का, देश का और समाज का नाम उज्जवल हो। तो हमारा सभी का अब समाज से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि इस बच्चे की जितनी मदद हो सके वो करें, और सरकार से भी हम वैद्य साहब से रिक्वेस्ट हमने की है, राजेश वैद्य साहब से, कि वो भी सरकारी स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे। और बहुत उम्मीद है वैद्य साहब की कार्यप्रणाली को देखते हुए कि इसमें बहुत अच्छी उपलब्धि हमें शीघ्र मिल जाएगी। जी सर। और आज मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी इसलिए भी हो रही है कि इस हॉस्टल में हमारे होनहार बच्चे हैं, सभी होनहार बच्चे हैं यहाँ जी, जो कोई जुडिशरी में कर रहा है, कोई रेस में दौड़ में भाग ले रहा है, कोई वेट लिफ्टिंग में है। ये सब बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। इन सभी बच्चों के लिए मेरी ये दुआएं हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, हमारा ये चैनल से हमारा सहयोग आप सभी के साथ रहेगा। और राजेश वैद्य जी को जब मैंने यहाँ देखा कि ये बहुत बड़े पद पर रहे, नौकरी देने में इन्होंने काम किया है, समाज के बच्चों को आज किया है। हाँ जी, इन्होंने आकर यहाँ जो आज मैंने देखा, हमारे मचल साहब बैठे हैं यहाँ, समाज सेवक हैं और समाज के लिए हर तत्पर रहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा राजेश वैद्य जी के विचार सुने, वो दिल मेरा खुश हुआ। और आज मैं इस बच्चे के बारे में स्पेशली कहना चाहता हूँ कि अपना अंजारा साहब आए हैं दिल्ली से एक जागो चैनल के माध्यम से, कि अत्याचार ये इस तरह का समाज के साथ मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, जबकि प्रशासन की देखरेख में, जो कि प्रशासन की देखरेख में ये हुआ है। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आदरणीय हमारे सीएम साहब जो कि खट्टर साहब हैं इस समय हरियाणा के, उनको भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि वो समाज के इस बच्चे की तरफ ध्यान दें। ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, इसको फैसिलिटीज़ मिलनी भी चाहिए, किसी अच्छे इसमें एकेडमी में इनको स्थान मिलना चाहिए, और दूसरा इनको फाइनेंशियल भी हेल्प होनी चाहिए। ये तो देखिए वाल्मीकि हॉस्टल यहाँ पर है तो इनको इतनी हेल्प मिल रही है जी, नहीं तो किसी भी हॉस्टल में अगर जाएंगे तो वहाँ तो फीस है, इतनी ज़्यादा फीस होती है और प्रैक्टिस के लिए भी कुछ नहीं मिलता, तो सब कुछ अपना करना पड़ता है। लेकिन वाल्मीकि हॉस्टल है, देखिए हम इसलिए कह रहे हैं
क्योंकि ये हॉस्टल और यूनिवर्सिटियाँ जो है वो बननी चाहिए। जी। मंदिरों से ज़्यादा अगर इन यूनिवर्सिटियों पे ध्यान दिया जाए तो वो अच्छा रहेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।